गाइस, मैं रुखसार हूं। मोहम्मद असलम। रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की अब जी। रोस्ट ब्रिटिश मीडिया पैकेट्स मॉब इंडिया ओवर चंद्रयान 3। देखते हैं किस तरह रोस्ट किया भाई ने, फिर देते इस पर एक्शन। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. लगता है कि रॉकेट फायरिंग जो है इंडिया की वो मून के डार्क साइड में नहीं, ये तुम्हारे स्थान विशेष को टारगेट करके लगता है कि मारा गया और वो अभी भी जल रहा है। India has a caste-based system that is horrifically racist and deliberately keeps great swathes of its own population in poverty based on a racial hierarchy. अच्छा, तो मतलब अगर ये हायरार्की ही जाति ही गरीबी का कारण था तो आप लोग के परदादा अपनी मैया और बहनियां घुमाने आए थे नाव में यहाँ पे इंडिया में। 200 साल जो यहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे? जब इतनी गरीबी थी तो गरीबी में करने क्या है? 45 से 47 ट्रिलियन डॉलर आज के पैसे में तुम लूट करके ले गए। तुम्हारी महारानी के, अब तो मर ही गई वो बुढ़िया, तुम्हारा जो राजा है वो जो पहनता है ना उसके चड्डी के धागे तक किसी न किसी कॉलोनियल जो बेचारे कॉलोनाइज राष्ट्र होंगे, चाहे अफ्रीका के हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, धागा तक साले तुम पहनते थे हमारा दिया हुआ। नमस्कार दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 ने प्रॉपर लैंडिंग की और एक भी आप कह सकते हैं कि अपने पाथ से थोड़ा सा भी नहीं भटका और जिस प्रेसिजन के साथ लैंडिंग हुई, तब से कुछ लोगों के स्थान विशेष में जो है अत्यधिक पीड़ा और वेदना, दुख, दर्द, कष्ट, असही मतलब इस तरह की पीड़ा का आभास हो रहा है। और इसमें भारत के लोग तो हैं जिसका हमने कल वाले वीडियो में कई लोगों को आप लोग को दिखाया, लेकिन एक और दूसरा ग्रुप है, वो है विदेशियों का। उनकी ऐसी जली पड़ी है और ख़ास करके जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटेन वाले, उनके जलन पे जो है मुझे दया भी आती है और कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्रोध भी आता है। आइए सुनते हैं उनके मतलब वीडियो के कुछ अंश और उसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? अब यहाँ पे ये व्यक्ति बोल रहा है कि भारत को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि जो हमने एड मनी तुम्हें दिया है $2.5 बिलियन के लगभग 16 से 21 तक, वो जो है हमें लौटा दो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना स्पेस प्रोग्राम है, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हो। पहली बात तो ये है कि तुमने ये जो एड है ये तुमने हमें नहीं दिया, इंडिया को नहीं दिया। इंडिया को इस अधोजटाओं के जो त्याज्य गुच्छ होते हैं उससे भी निचले दर्जे का ये 2.5 बिलियन में हमारा क्या होगा यार? ये तुमने अपने प्रोपेगेंडाबाज एनजीओज को दिया है जो भारत में रह कर के भारतीय राष्ट्र के विरोध में तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो उनको तुमने दिया, भारत को नहीं दिया। इसलिए ये जो है ना मैग्नानिमिटी का ये जो अपने ऊपर एक लाद करके चल रहे हैं वो त्याग दो। We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे देश को देना ही नहीं चाहिए जो मतलब दे आर फायरिंग रॉकेट टू द डार्क साइड ऑफ द मून, मतलब जहाँ पे कोई नहीं गया वस्तुतः। और ये लगता है कि रॉकेट फायरिंग जो है इंडिया की वो मून के डार्क साइड में नहीं, ये तुम्हारे स्थान विशेष को टारगेट करके लगता है कि मारा गया और वो अभी भी जल रहा है। और वो अभी इतना जल रहा है कि उसकी जलन तुम्हारे मतलब चेहरे पर भी उसकी मलिनता जो है दिख रही है। तो भाई अगर वहीं पे लैंड कर गया है, मतलब हमने तो देखा विजुअल्स की चांद पे लैंड किया, हाँ वहाँ गड्ढे भी थे काले काले रंग के कुछ कुछ, तो अगर वो ब्रिटिशर्स के हैं, और सॉरी तुम लोग का तो कोई स्पेस प्रोग्राम है नहीं, तुम लोग तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। खैर जो भी मतलब अगर सांकेतिक तौर पे ही उसे माना जाए कि वो अगर ब्रिटिशर्स के स्थान विशेष या पृष्ठभाग या जो भी आप जिन शब्दों से आप उन्हें नवाजना चाहे वो कहे, तो वहाँ पे अगर गिर गया गलती से, वैसे तो हम लोगों ने बहुत सपाट धरती चुन करके ही वहाँ लैंड किया था, लेकिन अगर वहाँ तुम्हारे स्थान विशेष हैं जहाँ सूर्य नहीं चमकता, लिटरली एंड फिगरेटिवली वहाँ नहीं चमकता, तो फिर
निकाल लो यार, अपना ही हाथ बढ़ाओ, ऐसे करके पीछे से निकाल लेना, और क्या करना है। India reportedly has 229 million people living in poverty. According to the UN, it's the highest number anywhere in the world. It's also the fifth largest economy in the world with an annual GDP of around $3.75 trillion. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो जो धुआं निकला था ना, वो जलने का धुआं, वो अभी तक धीरे धीरे मतलब आ रहा है। और ये जब एक्चुअल में बोल रहा है, इस वक्त इसका जो चेहरा है वो सूख गया है ऐसा बोलते बोलते। आप गौर से अगर इसके चेहरे को देखेंगे तो पूरा लग रहा है कि चेहरे का रंग उड़ जाना जो होता है ना, कि ये कैसे चले गए। तो ये वो लौंडे हैं जो स्कूलों में नहीं होते, मतलब जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ बोलेंगे और 4 लोग उसको फॉलो करेंगे या उस पर हंसेंगे, और वो जोक फनी नहीं होता है तो कोई हंसता नहीं है, तो फिर उनका जो मुंह बन जाता है वो इसी तरह का हुआ। Why are we paying to help poverty-stricken Indians when their own government won't bother? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम क्यों पे कर रहे हैं इन लोगों को। भाई जो तू पे करता है वो एक बार नहीं यार, 50 बार हमने जो है बताया है तुमको कि वो तुम्हारे प्रोपेगेंडा वाले एनजीओ के लिए है। तुम्हारे 2.5 बिलियन से गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, और तुम्हारी जितनी जनसंख्या है ना उसका गुना भाग जोड़ घटाव कर लो, 80 करोड़ लोग हैं, यानी 800 मिलियन पीपल इन इंडिया, दे आर बीइंग फेड बाय द गवर्नमेंट फ्री में पिछले 3 वर्षों से। तो तुम जो ये ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का दे रहे हो, उसे लग रहा है कि उसी से हमारा स्पेस प्रोग्राम चल रहा है या गरीबी उन्मूलन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। पिछले 9 वर्षों में हमने कितने लोगों को गरीबी से निकाला है, निर्धनता से, वो अगर देख लोगे ना वो डेटा, तो तुम्हारा स्थान विशेष जो है फट के फ्लावर हो जाएगा। There is a strong case for foreign aid. Do you not think this maybe makes a bit of a mockery of that? I think we need to remember that India isn't a sort of a poor, impoverished country that we have sort of a moral responsibility to. It is now a superpower of sorts, which we are trying desperately, in fact, to sign trade agreements with. It is a country that we want to keep on side. It is also a country that is very important in the more global opposition towards China. So one shouldn't look at this so much as a case of giving money to the poor in India whilst there are poor people struggling here in the UK. You should effectively think of it almost as a bit of a bung, as a bribe. Should we just call it that? अब ये जो क्लिप था ये उसके उसी प्रोग्राम का वो हिस्सा है जहाँ पे वो 2 और पत्रकारों से और जानकारों से बात कर रहा है। यहाँ पे एक जानकार ने कहा कि नहीं इंडिया से हमें दोस्ती रखनी चाहिए क्योंकि चाइना को बैलेंस करना है, हमें इसे एक ब्राइब की तरह देखना चाहिए कि हम इंडिया को मतलब साले तुम इंडिया को इतना मतलब नीचे गिरा हुआ समझे, तुम्हारे $2.5 बिलियन से इंडिया जो है तुम्हारी तरफ आ जाएगा। इंडिया चाइना के अगेंस्ट अपने विशेष के कारण है, उसको उसके अगेंस्ट होना है इस कारण से है, ना कि इसलिए कि यार नहीं इंग्लैंड चाहता है कि हमें चीन के विरोध में होना चाहिए। तो ये जो 2.5 बिलियन दिया था तो 2.5 ट्रिलियन दे देते, तो हम लोग तुम्हारे कहने पे तुम लोग भेज रहे हो ना भाई अपने सिटीजन्स का पैसा जो है भेज रहे हो ना यूक्रेन, तो वहाँ नहीं भेजते, फिर भारत भी तुम्हारे साथ हो जाता। अब ये जो इसने कहा उसके बाद एक रिस्पॉन्स आया दूसरे जानकार का, वो सुनिए। We could get better at it, certainly. So we're all a bit poorer in Britain, or nearly all of us, as a result of the cost of living crisis. That's just a fact. But I differ with Benedict in that we do have a moral responsibility to India because of the grievous misdeeds carried out by British Empire. Much like the Caribbean, and some will say that is irrelevant because it's so long ago, but the economic gain to us has been long-lasting and the economic detriment to them has been long-lasting as well. The other point I'd make briefly is there's vast inequality in India between, you're right, growing economy, prosperous middle class, but still enormous hardship with tens, if not hundreds of millions of people trapped in hardship. So do we walk by on the other side or do we do something about it? And why is that? Is that because, of the legacy of the British Empire, or is that because India has a caste-based system that is horrifically racist and deliberately keeps great swathes of its own population in poverty based on a racial hierarchy? ये बंदा ये बता रहा है कि जो स्थिति भारत की हुई है उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज का भी इसमें योगदान है, क्योंकि राज किया, लूट खसोट हुई, तरह तरह की चीज़ें हुई। उसके जवाब में जो पहला व्यक्ति था वो वापस कहता है कि नहीं गरीबी का कारण हम लोग थोड़े हैं, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, ब्रिटिश राज ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका मेन कारण कास्ट हायरार्की है। मतलब
जातिगत जो यहाँ पे हायरार्की बनी हुई है उसके कारण, जातिवाद है गरीबी का मुख्य कारण। अच्छा, तो मतलब अगर ये हायरार्की ही, जाति ही गरीबी का कारण था, तो आप लोग के परदादा अपनी मैया और बहनियाँ घुमाने आए थे नाव में यहाँ पे इंडिया में। 200 साल जो यहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे? माँ और बहन को ही घुमा रहे थे ना यहाँ पे तुम लोग। जब इतनी गरीबी थी तो गरीबी में करने क्या है? और ये जो कास्ट शब्द है वो पता करो कहाँ से आया। और कास्ट हायरार्की एक्चुअल में यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट है। यूरोप के समाजों में, चाहे पोलैंड हो, इटली हो, या फिर आप इधर इंग्लैंड आ गए, फ्रांस आ गए, वहाँ पे एक्चुअल कास्ट वर्ड वहाँ से आया है। और वहाँ पे इस तरह की हायरार्की थी कि एक कास्ट, और कास्ट मतलब जाति नहीं होता। वहाँ पे जो अलग अलग तरह के पेजेंट्स थे, फिर क्लर्की था, फिर अलग अलग लोग जो है नोबल्स हो गए, ये सब जो आप लोग पढ़ते होंगे, तो वहाँ से ये कास्ट आता है। एक कास्ट वाले दूसरों में शादी नहीं करते थे, एक कास्ट वाले दूसरों के साथ बैठते नहीं थे। तो इन्हें कुछ नहीं मिला इक्वेट करने के लिए, क्योंकि जाति व्यवस्था, और यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है विदेशियों का, और उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसके कारण पूरा सोसाइटी एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलता है बहुत अच्छे से, तो हमें इसे ही अटैक करना है। और फिर तुमने ब्राह्मणों को एक अपना कॉमन एनिमी बनाया, और उसके बाद फिर जहाँ तुम जा रहे हो वो तो दिख रहा है। तो ये हायरार्की गरीबी का कारण नहीं है। गरीबी अगर भारत में होती तुम तो यहाँ पे आते ही नहीं। तुम जो हो, तुमने अपनी पूरी प्रोग्रेस जो है फाइनेंस की है यार। गरीबी का कारण है तुम्हारी लूट। 45 से 47 ट्रिलियन डॉलर आज के पैसे में तुम लूट करके ले गए। तुम्हारी महारानी के, अब तो मर ही गई वो बुढ़िया, तुम्हारा जो राजा है वो जो पहनता है ना, उसके चड्डी के धागे तक किसी न किसी कॉलोनियल, जो बेचारे कॉलोनाइज्ड राष्ट्र होंगे, चाहे अफ्रीका के हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, धागा तक साले तुम पहनते थे हमारा दिया हुआ। तुम्हारे सारे लोगों के कपड़े हमारे खेतों के कपास के थे, जिनके लोगों को तुम शूट कर दिया करते थे। तुम्हारी सड़कें जो है हमारे संसाधनों के दोहन से बनी हैं। तुम्हारे घर की फ्लोर या जिस स्टूडियो में बैठे हुए होगे उसकी छत, सब ये जो लकड़ी का ये करवाते हो ना, वो हमारे शिमला से लकड़ी तक ले गए यार तुम लोग लूट करके। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पूरे विकास की आधारशिला जो है हमारे धन से, उससे फाइनेंस हुई है। और तुम्हारी लूट जनित इकॉनमी अब कहाँ है वो स्वयं तुम्हारा ये एंकर ही बता रहा है। सुनिए इसको। Just think about where all of this money could be spent here in Britain. As drivers from Tuesday face paying an additional ULEZ charge, our economic growth has stagnated, we don't have enough houses, prisons, doctors, nurses, teachers, all the facilities for any of those professions. This is a slap in the face for taxpayers. The world is laughing at Britain over this. तो जी वीडियो ख़त्म हुई। भाई ने रोस्ट भी किया है, साथ में सबूत भी है। बड़े मतलब ना एक पढ़े लिखे लहजे में क्या है, संजीदा लहजे में रोस्ट तिब्रू या वो बंटी, तो वो उनका तो एक ये शुभ है ना। लेकिन इस भाई ने जो रोस्ट किया, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा पावरफुल किया है। मतलब लहजा भी धीमा रखा है, मतलब जिस तरह एक प्रोफेसर समझा रहा होता है, और साथ साथ में बातें भी बड़ी हैवी रोस्टिंग कर रहे थे। तो पहली बात तो ये है कि कंग्रेचुलेशंस इंडिया को अगेन एंड अगेन कि उनकी सेफ लैंडिंग होगी, और वो प्रज्ञान रोवर जो है वो भी अपनी मंजिलें तय कर रहा है, वो भी अपना काम सही तरीके से कर रहा है, और जिस मकसद के लिए इंडिया गया था वो उनका पूरा हो चुका। और जो रहता है वो जो ड्रिलिंग करेगा या जो भी उधर से स्कैनिंग वगैरह करेगा ज़मीन को उधर की को, वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा, इसलिए उनको कंग्रेचुलेशन। तो बात करते हैं ब्रिटिश यार। इसमें जो वो एक तस्वीर दिखाई थी ना, जिसमें वो आदमी घूम रहा है और उसके जल रही है, तो ये वाकई में फिट होता है बरतानिया पर, क्योंकि बरतानिया बहुत बोल रहा है। ये अभी बरतानिया पे फिट नहीं हो रहा। जब से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है ना मून पे,
तो मैं कहता हूँ बहुत से ममालिक की जली पड़ी है। कुछ इनमें बोल रहे हैं और कुछ अभी तक चुप है। चुप है। तो मुझे लगता है कि अक्सरियत जो है ना, अक्सरियती ममालिक उनकी जली पड़ी है। तो वाकई ये जो है ना असद में कह रहे हैं कि ये गोरे जो है ना असद में बोल रहे हैं, तो वो भाई बता भी रहा है कि 200 साल आप इधर 200 साल हाँ, 150 उन्होंने हुकूमत की है इधर, तो वो 45 ट्रिलियन इतना कुछ लूट के ले गए इस मुल्क से। तो वो एड की थोड़ी सी मेरे ख्याल एड की बात कर रहा है कि हमने जो दी है वो वापस कर दे। वो भी भाई कह रहा है कि एनजीओ दी है और यार इतना बड़ा मुल्क है ना इंडिया, उसको 2 या 3 बिलियन से क्या वो कहता है जिस तरह एक दी जाती है कि हनों भी गीली नहीं होगी। पंजाबी में कहावत है जबान गीली ना हो, जुबान भी गीली नहीं होती। वो एक तुबका भी नहीं है, एक कतरा भी नहीं इंडिया की जितनी अवाम है, जितनी उनकी अपनी इकॉनमी है। आई थिंक उनकी जो फॉरेन रिजर्व है 650-700 बिलियन है। उनकी अपनी इकॉनमी जो है वो कम से कम 450 या 400 का ना 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंचने वाली है। वो ट्रिलियन उन्होंने दिया 2.5 मिलियन और लूट कर ले गए बिलियन है, और लूट कर ले गए 45 ट्रिलियन है। तो ये तो क्या है कंपैरिजन। इसी वजह से भाई ने बहुत धीमे अगर वापस करे तो इसमें यार पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है कि वो पाकिस्तान में वापस तो नहीं खैर मिलेगा। और वो जो ताज था ना वो प्रिंस और प्रिंसेस के सर पर, उसमें जो हीरे लगे कोई नूर हीरे, वो भी इंडियंस हैं। वो भी इधर से लूट कर ले गए हर चीज ही अपने उनकी देश की कुछ भी नहीं। यार ये देखें कि ये इंडिया के जो हिंदुस्तान के लोग थे किस तरह के उनको पता ही नहीं था। वो इतने मेंटली तौर पर ना इतने होशियार नहीं थे। जो वास्कर गोडे गामा आया था यहाँ पर, उसने क्या बात की थी और देख ले कि उसने 4 पुलिस के साथ फिर एक हमला किस तरह कर दिया। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये अकल के हमारे पाकिस्तान में शामिल अकल के ये गधे थे। ये देखें कि इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर थे और वो चंद एक थे। जब आदमी ज़हनी तौर पर हो जाता है ना, गुलामी कबूल कर लेता तब आदमी गुलाम होता है, अदरवाइज आदमी गुलाम नहीं होता। हम हमारी मिसाल ले लें, हम क्या है, हम ज़हनी गुलाम हो चुके हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल कुछ नहीं भी कर सकते ज़हनी तौर पर इस तरह है। अगर बंदा ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं ना, अदरवाइज गुलाम नहीं है। ये सिचुएशन आज मुझे देखें, अगर उधर उस वक्त इंडिया के लोग ये तस्लीम ना करते, उनके जहन में ये था कि यार गोरी चमड़ी वाले हैं, सीनो जमील बंदे हैं, बड़े ये पढ़े लिखे हैं, हमसे बड़े आलम फाजल हैं, हमसे बहुत आगे हैं, बड़े मैनेजेबल आदमी हैं। तो उन्होंने ज़हनी गुलामी मतलब कि उन्होंने ज़हनी तौर पर अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया था अंग्रेजों। बिल्कुल इस तरह जिन्होंने मान लिया, जिन्होंने नहीं माना था उनके साथ। अब सेम सिचुएशन हमारी पाकिस्तान की और एस्टेब्लिशमेंट आर्मी की क्या है, और कुछ नहीं है। हमें ज़हनी तौर पर उनका प्रेशर इतना है कि यार वो तो मार देंगे, उनके पास बम बैंस है, उनके पास टैंक्स हैं, उनके पास बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का कुछ भी नहीं, वो भी आदमी है। और 2-4% है टोटल पाकिस्तान की आबादी का, 2% हो गए, 1 या 2%, और वो हम पर मुसल्लत है। सेम इस तरीके से ब्रिटिशर्स भी थे। जितनी उनकी बेइज्जती हो रही है ना, आपको पता है जो मरी में किसी को क्या फर्क पड़ता है। उधर जो शेयर लिफ्ट का जो वाकया हुआ, उधर देखो उन्होंने मदद नहीं ली आर्मी को, उन्होंने खुद वहाँ के मकामी लोग थे उसको सर अंजाम दिए ये। और वहाँ पर जो एक धमाका हुआ था, वो क्या उसका नाम है भी जो भी हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने मदद नहीं ली थी। ये थोड़ी ये बात है कि वो आए मदद के, लेकिन वहाँ के मकामी। अच्छा वो भाई कह रहा था कि मतलब कि अगर ये गरीब था इंडिया, तो आप अपनी सिस्टर्स को और अपनी मदर्स को इधर क्या करवाने लगे। यार मैं मिसाल ले लेना कि एक गरीब इलाका या गंदा इलाका है, वहाँ कोई भी नहीं जाना पसंद करेगा। मैं मिसाल ले लेता हूँ आज के अफगानिस्तान के या सीरिया के। सीरिया तबाह हुआ पड़ा है। आप कभी भी वीज़ा घूमने फिरने के लिए सीरिया जाएंगे? नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, इराक नहीं जाएंगे। वजह क्योंकि उधर खस्ता हाली, उधर गुर्बत, उधर मैनेजमेंट नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है। अगर इन अंग्रेज़ों को, गोरी चमड़ी वालों को इंडिया गरीब लगता था तो इधर क्या लेने आए थे? बाबा जी का थुसू पकौड़े नहीं, क्या लेने आए थे? अच्छी तरह रोज करना। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा रोज करना था। आई थिंक तिब्रू करेगा तो मैं उस पर जरूर रिएक्शन करूंगा। अभी तक मैंने नहीं किया करना चाहिए। वैसे मैं कहता हूँ बंटी भाई को या तिब्रू वो ऑफिशियल वाला जो है उसका नाम पता क्या है, उसको रोस्ट करना चाहिए।
इस भाई ने कहा प्यार प्यार से धीमे से लहजे में, इंडिया लेटेस्ट मीडिया वाला। हाँ इंडिया लेटेस्ट मीडिया बंटी वही बंटी है, तो उसको करना चाहिए यार। मैं जारी बात है, स्कैनिंग होते हैं अल्फाज, मैं लफ्ज नहीं बोल सकता। लुटेरे तुम, डाकू आप, और बातें सुना रहे इंडिया को, 2 नंबर के दोगले तुम। खैर अच्छी वीडियो थी भाई की, भाई ने अच्छी तरीके से रोस्ट किया, मज़ेदार वीडियो थी। तो उम्मीद है आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।